इमेजिन कुछ फ्रेंड्स मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि कंपनी ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस करेगी। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं अब हम होटल्स भी चलाते हैं, हॉस्पिटल्स भी खोलते हैं, ज्वेलरी बिजनेस भी शुरू करेंगे और अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो एयरलाइंस भी लॉन्च कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकती है? क्या डायरेक्टर्स जब चाहे कंपनी का पर्पस बदल सकते हैं? क्या कंपनी के पावर्स की कोई लिमिट नहीं है? बिल्कुल होती है। और कंपनी की उस लीगल बाउंड्री को डिफाइन करता है एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए। एमओए सिर्फ एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कंपनी का चार्टर है और सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये कंपनी की लक्ष्मण रेखा है। कंपनी जो भी एक्ट इस बाउंड्री के अंडर करती है वो वैलिड होता है। लेकिन अगर कंपनी इस बाउंड्री के बाहर जाती है तो उसे लॉ में अल्ट्रा वायर्स एक्ट कहते हैं। Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Continuing the series of Companies Act 2013, आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स में से एक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हर कंपनी चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, 1% कंपनी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, इनकॉर्पोरेशन के टाइम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना कंपलसरी है एंड उसके बाद वो फाइल होता है आरओसी के पास। आज के लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे मीनिंग एंड क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस, अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्राइन क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम किस तरह से किया जाएगा, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉज, all in simple language with practical examples and exam focused explanation. So let's get quickly started.